हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बोविसनी लेक्चर्स। भैया मैं बोविसनी आपका स्वागत करता हूँ बोविसनी लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा। अगर दोस्तों पता नहीं चला तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो क्लास 12th मैथ से रिलेटिव होने वाला है। ठीक दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसको आज की भी इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। ठीक दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास होगी। और दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि दोस्तों जितने भी आपके अनसॉल्व्ड पेपर से रिलेटेड, मतलब जितने भी सवाल आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आपके सन 2017 में पूछे गए हैं, जो प्रश्न आपके सन 2016 में पूछे गए हैं, जो प्रश्न आपके सन 2018 से डॉट में पूछे गए, हम सभी प्रश्नों को चैप्टर टू चैप्टर वाइज आपको हल कराते रहेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो प्रश्न आपके सन 2000 लगभग 19 में पूछे गए हैं, लगभग वे प्रश्न है जो आपके, तो दोस्तों सभी प्रश्न उठाए गए हैं, मतलब हर सेट से। तो आपके 2024 तक जो इस बार बोर्ड एग्जाम आएगा उस वाले प्रश्न भी आपको हल कराए दिए जाएंगे, बिल्कुल कराए जाएंगे। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों हर वीडियो में हम जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 5 को हल कराएंगे। हर वीडियो में दोस्तों हम प्रश्न संख्या 5 को हल कराएंगे। मतलब दोस्तों जो प्रश्न होंगे वे हम हर वीडियो में 5 प्रश्न को हल कराएंगे। ठीक दोस्तों, और 5 प्रश्न, अब देखो कल से आपकी फिजिक्स की बनेगी वीडियो, तो परसों को वीडियो चलेगी फिजिक्स की भी, या कल को ही चल जाए फिजिक्स की। तो आपकी जैसे फिजिक्स की वीडियो चलेगी तो फिजिक्स में भी आपके लिए हर चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, जो जैसे अक्षय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भी है। फिर दोस्तों इन पे जो बेस्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो हर बोर्ड चलेगा टॉपिक टू टॉपिक्स वाइज। ठीक दोस्तों, तो ये मैं इतनी बात इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि दोस्तों मैं आपको वो कंटेंट देने की सोच रहा हूँ जिस कंटेंट की आपको इस टाइम जरूरत है। अगर दोस्तों अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं तो दोस्तों आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, भाई अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल आप बिल्कुल 0/0 सन्नाटा हो, तो दोस्तों मैं आपकी अब से पढ़कर, दोस्तों मैं आज इस तारीख से पढ़कर मैं आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी 95+ बनवा सकता हूं, क्योंकि दोस्तों आपको इतना टॉप लेवल का पढ़ाया जाएगा आपके लिए। क्योंकि जो ये होंगे, जो पोल्स होंगे वे डाले जाएंगे रोज, पोल्स रोज चलेंगे जो कि आपके हिंदी से रिलेटिव होंगे। मैं दोस्तों अभी बता देता हूँ, जो आपके हिंदी मैथमेटिक्स के तो मुश्किल होंगे, या फिजिक्स से, या जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटिव होंगे ना, सभी के पोल्स मैं डालता रहूँगा। और दोस्तों जितनी भी मैं वीडियो आपको चैप्टर टू चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ, जरा बस आप इन्हें देखते रहना, आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95+ का अच्छा स्कोर पाओगे। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या रहा। और ये पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर देखो दोस्तों, अब यहाँ क्या रहा कि यदि tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स 2 बराबर अगर tan अल्फा हो, तब हमें अल्फा का मान बताना कि भैया आखिरकार इसमें अल्फा का मान होगा क्या। दोस्तों ऐसा जो प्रश्न होता है वो अक्सर आपके एग्जामों में पूछा जाता है, और इसके लिए एक सूत्र पढ़ा था हमने, आज से ठीक 2000 साल पहले पढ़ाया था। भैया क्या था वो सूत्र कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का भैया हमने सूत्र आपको बताया था। और भैया क्या था कि tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - के xy, भैया ये सूत्र जो था हमने अभी पीछे कई हजार साल पहले हमने ऑलरेडी पढ़ चुका। तो दोस्तों अगर तो आप इस वाले कंसेप्ट को देखोगे तो ये tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की फॉर्म बनी है। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे ना, इस सूत्र की फॉर्म में बना लेंगे। बताओ दोस्तों मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ कि आपके पल्ले पड़ रहा है या नहीं। और दोस्तों यो तो बस ध्यान रखियो, बस अब तो हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की बारी है। और 95+ नहीं, इस स्टेट टॉपर बनाना है केवल बीएसएल की बारी है। इस बार स्टेट टॉपर बनाना किसकी बारी है, केवल बीएसएल की। बस बीएसएल से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखो भैया tan इनवर्स x प्लस यू tan इनवर्स y, तो कितना हो जाएगा भैया tan इनवर्स x + y, भाई tan इनवर्स x + y। अब x की जगह कितना भैया आप कहोगे बेटा 1/2 प्लस y की जगह 2/1 - का xy, तो 1 - का x की जगह कितना 2 और इंटू y की जगह 1/2 है। अब भैया बराबर कितना है tan इनवर्स अल्फा। अगर भैया आप यहाँ गौर करोगे, अब अगर हाँ आप यहाँ गौर करोगे, जो tan इनवर्स तो x है और 1 है, जो 1/2 है, इसमें 2 जोड़ दिया, 1/2 में 2 जोड़ दिया तो 2 की गुणा 2 से होगी, तो कितना 4, और 4 में 1 जोड़ा तो भैया कितना 5, और बटा कितना हो गया 2 बटा, इस 2 से 2 कट गया, 1 में से
एक में से एक घटा तो बेटा कितना बचा, 0। और बराबर मेरे भैया को इतना बचा, जल्दी से मुझे बता दो भैया कमेंट सेक्शन में tan अल्फा। अगर भैया आप यहाँ गौर करोगे, देखो यो कितना है भैया, 0 है। और 0 से भैया जब हम किसी संख्या में लगाते हैं भाग, भैया जब हम 0 से किसी संख्या में लगाते हैं भाग, तो हमारा आंसर क्या प्राप्त होता है, इन्फिनेटिव। मतलब भैया यो क्या होगा, tan इनवर्स इन्फिनेटिव। और बराबर कितना मेरे साथियों, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों बता दो कितना, tan अल्फा। भैया इससे इनवर्स, tan इनवर्स से और tan इनवर्स भैया कट गया, तो भैया अल्फा इक्वल टू कितना आ गया भैया, खाली इन्फिनेटिव। अब बताओ भैया अल्फा का मान बताना कितना आ गया, इन्फिनेटिव। अब बताओ मेरे भैया, अब बताओ मेरे भैया, क्या आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका है या नहीं? जल्दी से, बस ये हो गया, इसका आंसर आ गया भैया। अल्फा का मान पूछा था कितना आ गया, इन्फिनेटिव। भैया इसका इन्फिनेटिव अनंत हो आ गया, इसका आंसर हमें नहीं पता, इसका क्या आएगा, कितना आ गया भैया, अनंत आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वे अच्छी तरह इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। अब दोस्तों मैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर आपको लेकर चलता हूँ। देखो भैया नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको चमक ही रहा होगा, अगर दोस्तों नहीं दिख रहा तो हमसे बता दो। भैया प्रश्न क्या है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। देखो दोस्तों हम जो बनाते हैं ना, हम देखो पे प्रीवियस ईयर के लगातार प्रश्न उठाते हैं, तो हमें तो जोन सा पहला प्रश्न मिल जाता है हम उसको उठाते हैं, ना कि हम एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज वाइज चलते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब हमें आगे को जितने प्रश्न मिलेंगे हम उन्हें उठाते रहेंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ देखो, यहाँ समझो, फिर tan इनवर्स 1 है प्लस कोस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो ये इसका मान बताना कि कितना होगा। तो देखो tan इनवर्स 1 है, अब देखो इसको हम क्या बराबर या बाई बराबर मान लेते हैं। दोस्तों कभी भी सवाल होते हैं बाई बराबर। देखो tan इनवर्स, अब यहाँ 1 है तो हम क्या लिखेंगे, tan और 1 किसका होता है भैया, π/4 मतलब 45 का। इतना तो हमने बेसिकली पढ़ रखा। प्लस का चिन्ह है भैया, हमने प्लस लगा दिया। भैया कोस इनवर्स है, और मैंने आपको जो मैंने अभी पीछे वीडियो कराई है, जो मैंने जितनी भी त्रिकोणमितीय की जो त्रिकोणमितीय फलन है उसकी मैंने ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट बनाकर दे रखी है। तो आप उन 5 वीडियो को, लगभग 5 वीडियो, तो उन्हें अगर आपने देख लिया तो मेरे भाइयों आप 3 सवालों की तो आप धूल मचा दोगे, धूल। और उसमें मैंने बहुत कंसेप्ट से सिखाया है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लो। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया ना तो आपको यूँ तो देखने की कोई ज़रूरत ही ना, क्योंकि उसमें हर चीज़ का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी सिखा रखा है हमने। तो भैया कितना tan इनवर्स कितना आ गया, tan π/4 प्लस कोस इनवर्स कितना आ जाएगा। अब देखो कोस में अगर कभी भी माइनस बनता है तो मेरे भाइयों यहाँ कोस लिखते हैं और फिर पाई लिखते हैं, फिर माइनस लगा देते हैं कितना। अब कोस में 1/2 किसका होता है भैया, कोस, जल्दी बताओ, थीटा 60। कोस 60 का मान होता है, तो 60 को कितना लिखते हैं मेरे भाइयों, π/3 लिखते हैं। मेरे प्यारे साथियों अब मुझे बता दो आपको पता चल गया नहीं चल गया। प्लस भैया देखो साइन है, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो साइन में माइनस होता है वो क्या आ जाता है बाहर, तो यहाँ प्लस ना होकर मेरे भाइयों माइनस हो जाएगा। अब मेरे भाइयों अब यहाँ देखो साइन इनवर्स है, तो यहाँ हमने लगा दिया साइन इनवर्स इनटू, देखो भैया हम साइन लगाएंगे, अब देखो माइनस तो आ गया बाहर। अब साइन में 1/2 किसका होता है, साइन π/6 मतलब साइन 30 का मान। मेरे प्यारे साथियों अब आपको इतना कंसेप्ट आ गया समझ में। अब यहाँ देखो भैया बाई इक्वल टू, इसे tan इनवर्स से भैया tan कट गया मेरे भैया, कितना बचे, आप कहोगे भैया π/4 प्लस। अब देखो इस कोस इनवर्स से तो कोस कट गया, अब इस पाई में से π/3 को घटा दो। मेरे प्यारे साथियों यहाँ को देख लो बस कि पाई में से π/3 घटाएंगे तो इसके बटा में 1, दोनों का एलसीएम आप कहोगे भैया 3, 1 से 3 को भाग लगाया 3 बार, ये इन दोनों की गुणा कर दिया, ऐसे समझो। 1 से 1 कट गया बचा कितना, 3 की गुणा पाई से करेंगे तो भैया 3 पाई, माइनस का चिन्ह भैया मैंने माइनस लगा दिया। इससे 3 से 3 कट गया बचा 1 की गुणा भैया इस पाई से करा तो कितना आएगा, खाली पाई। भैया 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 2 पाई, और बटा 3 की गुणा 1 से करा तो कितना भैया 3, तो कितना आया इसे हल करके 2π/3। तो इसे हल करके कितना आ गया, इससे तो कट गया, और इसे हल करके कितना आ गया मेरे प्यारे साथ, 2π/3। अब माइनस है तो भैया माइनस लगा दो, साइन इनवर्स से साइन कट गया मेरे भाइयों, कितना बचा, आप हो गए भैया π/3 बचा। सिंपल है मेरे साथियों। अब यहाँ समझ लो बस, अब यहाँ तुम समझ लो भाई 4, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो भैया कितना आ गया, 12। 4 से 12 को भाग लगा भैया आप कहोगे 3 बार,
3 की गुणा पाई से करेंगे तो मेरे भाइयों कितना हो गया 3 पाई। मेरे साथियों प्लस का चिन्ह है तो मैंने लगा दिया प्लस का चिन्ह। इस 3 से भैया मैंने 12 को भाग लगाया, आप कहोगे भैया 4 बार। और 4 की गुणा मेरे साथियों मैंने 2 से करी तो आप कहोगे भैया 8 पाई। भैया मेरे साथियों माइनस का चिन्ह मैंने लगा दिया माइनस का चिन्ह। भैया मैंने 6 से 12 को भाग लगाया, आप कहोगे 2 बार। और 2 की गुणा मैंने भैया पाई से करी, आप कहोगे भैया 2 पाई। मेरे साथियों बता दो बस जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है नहीं। मेरे साथियों अब यहाँ बस गौर कर लो कि भैया y इक्वल टू देखो कितना। मेरे प्यारे साथियों ये देखो प्लस का 3 पाई है और ये प्लस का 8 पाई। मेरे साथियों यहाँ दोनों देखो प्लस के हैं तो जोड़ के कितने हो जाएंगे 3 पाई में मेरे साथियों 8 पाई जोड़ेंगे तो आप कहोगे भैया 11 पाई। और कितना माइनस का 2 पाई और बटा मेरे प्यारे साथियों कितना 12। देखो y इक्वल टू कितना भाई 11 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बता दो कितना बचा। आंख बंद करके बता दोगे आप 9 पाई बचा। भाई 11 पाई में से 2 पाई घटाया तो 9 पाई और बटा में कितना आ गया 12। भैया 3 से ऐसा काटेंगे तो 3 से 9 कट गया 3 बार और 3 से ये 12 कट गया भैया 4 बार। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया भैया 3 पाई बटा 4। मेरे प्यारे साथियों बताओ आपको क्या ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है या नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों आप इस प्रश्न को अगर अच्छी तरह समझ चुके होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं और इसका आप स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या भैया अपनी कॉपी में नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को रोक कर अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, ये रहा। अब इस प्रश्न को जरा अच्छी तरह समझ लो क्या है ये प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे साथियों ऐसा प्रश्न आपको कई बार मिलेगा। कभी कोस की जगह साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x दे देगा, या भैया दे देगा कोट इनवर्स x या tan इनवर्स 1/x बराबर कोट इनवर्स x दे देगा। तो मैं आज आपको इसका निचोड़ करा दूंगा, एकदम निचोड़ करा दूंगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखो इसमें प्रश्न में क्या है भैया, अगर आप प्रश्न पढ़ोगे तो प्रश्न में क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x होता है। यो भैया हमें सिद्ध करना है। और कभी भी अगर हमें सिद्ध करने वाला ऐसा प्रश्न आए तो बस यहाँ एक बार समझ लो मेरे प्यारे साथियों मैं कैसे कराता हूँ। देखो सिद्ध कीजिए कि कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x दे रखा। मेरे प्यारे साथियों कितना कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम y इक्वल टू या y इक्वल भैया मैंने y बराबर जो मैंने यो मान लिया, इसे हमें सिद्ध करना है सिद्ध। तो मैंने इसमें ले लिया LHS। आप यहाँ समझो LHS ले लिया मैंने बाया पक्ष LHS मैंने भैया बाया पक्ष ले लिया। बाया पक्ष जब मैंने लिया और उस बाया पक्ष को मैंने y इक्वल टू मान लिया कितना भैया मेरे साथियों कोस इनवर्स 1/x। कुछ नहीं कहा, बाया पक्ष लिया कितना कोस इनवर्स 1/x बराबर किसके मान लिया मैंने y के। अगर यहाँ देखो बताओ मेरे प्यारे साथियों आपको क्या इतना कंसेप्ट पता चल गया नहीं। मुझे पहले इतना बता दो कि आपको कुछ नहीं करना, सवाल में बाया पक्ष लिखना है। मेरे प्यारे साथियों आपको क्या पता चल गया कि आपको कुछ नहीं केवल y इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x मानना है जो हमारा बाया पक्ष है। अब यहाँ देखोगे ये कोस इनवर्स x है। अगर मेरे प्यारे साथियों मैं इस कोस इनवर्स x को इधर लेकर आऊँ y की तरफ बा तो ये कितना हो जाएगा कोस y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 1/x। मैंने कुछ नहीं कहा सवाल में, मैंने कुछ लॉजिक नहीं लगाया, केवल मैं कोस इनवर्स को इधर ले आया, ये हो गया कोस y और बराबर 1/x ऐसे ही बचा। बताओ दोस्तों आपको पता चल रहा है नहीं, प्रश्न बताते रहना मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ समझो भैया यो कोस y है, इस कोस y को तो मैं यहाँ ले आऊँगा x के स्थान पर, इस x को ले जाऊँगा मैं कोस y के स्थान पर। तो भैया x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1 में आ जाएगा हमारा कोस y। अगर भैया अगर आप यहाँ समझोगे तो 1 कोस y मैंने आपको लिखवाया था कितना होता है सेक y। कितना होता भैया 1 कोस कितना होता है भैया सेक y। अगर मैं मेरे प्यारे साथियों अगर मैं खाली सेक को अगर मैं इधर ले जाऊं, अगर मैं सेक को खाली इधर ले जाऊं तो यो कितना हो जाएगा, यो हो जाएगा भैया सेक इनवर्स x हो जाएगा और खाली कितना बचेगा मेरे साथियों y बचेगा। अगर मैं यहाँ से रख दूं y का मान, अगर मेरे प्यारे साथियों मैं रख दूं यहाँ से y का मान, मेरे प्यारे साथियों y का मान कितना, देखो सेक इनवर्स x तो यहाँ ऐसी है
देखो सेक इनवर्स एक्स से तो हमें कुछ रगड़ करनी है नहीं, परंतु बराबर इस बाई का मान कितना था, कोस इनवर्स 1/x। अब मेरे प्यारे साथियों मुझे बताओ, हमें सिद्ध भी तो यही करना था कि भाई कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ देखो बस इसे पहले लिख लो, ये लो पहले लिखना चाहो तो इसे पहले लिख सकते हैं। तो कोस इनवर्स 1/x बराबर किसके आ गया मेरे प्यारे साथियों, सेक इनवर्स एक्स की। दोस्तों ऐसा प्रश्न आपके कई बार आपके एग्जाम में बना है, ऐसा प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में बना है। क्या आप इसे चुटकियों में हल नहीं कर पाओगे? क्या मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो, क्या आप इसे अब जो चुटकियों में हल नहीं कर पाओगे? क्या अब भी आप इस प्रश्न में कहीं इटकोगे? मेरे दोस्तों मुझे यो बता दो कि हाँ बोली भैया अब भी हम इस प्रश्न में कहीं इटक जाएंगे, जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक ऐसा ही प्रश्न लेकर आऊंगा। अब बताओ दोस्तों, आपको प्रश्न अच्छी तरह समझ आया है या नहीं? उम्मीद करता हूं दोस्तों जितना भी आपको कंसेप्ट सिखाया वो अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। ये नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, यो देखो, यो है भैया आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न। और प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों कि बाई बराबर tan इनवर्स x/1 प्लस √1 प्लस का x²। दोस्तों इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं कि भाई हमें यहाँ x बराबर क्या मानना है, हमें यहाँ x बराबर क्या मानना है कि भाई tan मानना, साइन मानना, कोस मानना, तो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है ऐसी वीडियो, ऑलरेडी करा रखी है। तो दोस्तों मैं अभी बता दूं आपसे, तो आप जाकर इसे जरूर देख सकते हो ऐसी वीडियो को। इसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पर आपको देख ही चुका होगा कि देखो कौन सी वीडियो में आखिरकार हमने क्या क्या लिखवाया। तो उसमें हमने आपको सारे फॉर्मूला का निचोड़ करवाया था, तो आप देख सकते हो भाई हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। पूरी प्लेलिस्ट को देखो और आप फिर हमसे बता देना कि हाँ भाई भैया हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इस वाले प्रश्न में जो वो थोड़ा बहुत डाउट अब भी है, नहीं निकलने का, आपके मुख से नहीं निकल पाने का मेरे प्यारे साथियों, नहीं निकल पाने का। क्योंकि भाई इतनी बेसिक से कोई टीचर नहीं पढ़ाने का, कोई आपका केवल कौन पढ़ा सकता, आपका भाई आपको पढ़ा सकता है, इतनी बेसिक से पढ़ाई आपको। देखो इस सवाल में हमें क्या दे रखा भाई, बाई बराबर tan इनवर्स x/1 प्लस का x², और इसमें हमें बाई का मान पूछा। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ क्या करूँ भाई, मैं मान लूँ, देखो ऐसा मुझे भी नहीं पता कि भाई मुझे क्या मानना। कभी आप सोचो कि भाई आप तो वही भैया पहले ना हल, देखो मैं ना कभी प्रश्न में कभी हल नहीं करता, मैं आपके सामने हल करता हूँ और मैं खुद ही मान लिया अपनी तरफ से। तो भैया अगर मैंने x बराबर ऐसे मान लिया कि x बराबर अगर मैंने मान लिया साइन थीटा, चलो मैंने ऐसे ही करा भैया। कभी भी देखो अगर tan बताना ना ऐसी फॉर्म मिले तो साइन थीटा मानते हैं हमेशा। तो मैंने x बराबर कितना मान लिया भैया, साइन थीटा। तो यहाँ भैया अगर मैं यहाँ से थीटा का मान निकाल लूँ, तो थीटा का अगर मैं जब मान निकालना तो साइन इधर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, साइन इनवर्स x हो जाएगा। भाई थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो अब यहाँ रख दो, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ साइन थीटा हो जाएगा बटा 1 प्लस के अंडर रूट है और 1 माइनस के कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मुझे बता दो मेरे प्यारे साथियों, इतना आपको पता चल गया। तो y इक्वल टू कितना मेरे प्यारे साथियों, tan इनवर्स x, साइन तो थीटा तो बटा ऐसे ही अब अपॉन 1 प्लस का और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो हमने एक समीकरण पढ़ी थी जो आज से 1000 साल पहले आपको पढ़ाई गई थी। वो समीकरण क्या पढ़ाई गई थी, मैं एक बार लिख देता हूँ कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये प्लस का इधर अगर हम लेकर चले जाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का तो इधर आ गया, अगर मैं स्क्वायर को इधर ले जाऊँ तो मेरे प्यारे साथियों कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया इसका मान जो है, तो इसका मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कोस थीटा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, केवल और केवल मेरे प्यारे साथियों कितना आ जाएगा, कोस थीटा। अगर यहाँ देखो, अब जब हमने देखो ऐसी कंडीशन तो आपको इतनी बार हल कराई दी, हमने कई बार हल कराई है। तो आप हमारी वीडियो को अगर एक बार देखोगे तो आप नहीं कहोगे हाँ भाई बोई भैया आप वाकई में आपने ये कंटेंट दिया है। अब देखो साइन थीटा का कौन सा फॉर्मूला खुल जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू, अरे मेरे प्यारे साथियों वीडियो को देख लेना बस उसे, आप तो इसे तो डायरेक्ट लिख दोगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अब जब यहाँ 1 प्लस का कोस थीटा हो तो कितना हो जाएगा, 1 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 1, सिंपल। ठीक दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन को तो हमने इतनी बार सॉल्व कराया है, इतनी बार थोड़ी बहुत बार, तो हमारी लगभग 1-2 वीडियो पड़ी भी है, आप जरूर देखना प्रतिलोम त्रिकोणमिति की। तो भैया माइनस से ये प्लस वाला कट गया,
इस 2 से यो मेरे प्यारे साथी 2 कट गया, यो कोस स्क्वायर थीटा है तो एक स्क्वायर से यो खाली कोस थीटा कट गया। तो मेरे प्यारे साथियों y इक्वल टू कितना आ गया कि tan इनवर्स x आ गया, और इधर तो ऊपर मेरे प्यारे साथियों साइन थीटा बाई 2 बचा, और नीचे मेरे प्यारे साथियों यो स्क्वायर तो कट गया था तो खाली कितना बचा कोस थीटा बाई 2 बचा। मेरे प्यारे साथियों अब बताओ आपको मक्खन तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं। मेरे प्यारे साथियों मुझे इतना बता दो कि हाँ भैया हमें इतना जो वो मक्खन तरीके से सिंपल समझ में आ रहा है। अब मेरे प्यारे साथियों अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं y इक्वल टू कितना देखो tan इनवर्स x tan इनवर्स और साइन बटा कोस होता है हमारा tan थीटा बाई 2। भैया tan इनवर्स से tan कट गया तो भैया y इक्वल टू कितना आ गया थीटा भैया 2। अब भैया थीटा का मान हम रख देंगे तो 1/2, और मेरे प्यारे साथियों थीटा का मान कितना था साइन इनवर्स x। तो भैया इसका राइट आंसर कितना आ गया 1/2 साइन इनवर्स x। बताओ दोस्तों आपको क्या प्रश्न मक्खन तरीके से समझ नहीं आया है क्या? मेरे प्यारे साथियों मुझे बता दो क्या प्रश्न आपको मक्खन तरीके से समझ नहीं आया है क्या? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छी तरह समझ आ चुका होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लेना है, ठीक दोस्तों, जरूर कर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ, और मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको चमक ही रहा होगा। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है, फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमिति से संबंधित अनसोल्व पेपर में जो और इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल होंगे, बेबी हम नेक्स्ट वीडियो में करा लेंगे, ठीक दोस्तों। और फिजिक्स की भी आपको जल्दी वीडियो मिलेगी, तो जरूर फिजिक्स में बने रहना, जरूर देखा करो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर वगैरह अपने दोस्तों में जरूर कर देना करो। अब यहाँ देखो दोस्तों, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन बनती है 1 प्लस का एक्स अब 1 माइनस का एक्स या 1 प्लस का एक्स या 1 माइनस का एक्स, तो ऐसी कंडीशन कभी भी बनती है, तो ऐसी कंडीशन को हमने आपको ऑलरेडी करा रखा है क्या कि दोस्तों यहाँ समझो, देखो यहाँ पहले समझ लो, पहले समझ कि भाई यहाँ साइन है, तो मैं एक इस कंडीशन को पहले यहाँ को सोल्व करा दूँ कि देखो भाई कैसे कैसे कराई जाएगी सोल्व, और हमें ये बराबर भैया इसके लानी है, सही है, इसके हमें सिद्ध करना है। ये तो LHS होगा, ये होगा आपका RHS, ऐसा समझो, ये LHS है तो ये क्या होगा भैया RHS, सिंपल। अब यहाँ समझ लो, पहले इधर को समझ लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वही जो आपको समझनी अत्यधिक आवश्यक है, आपके एग्जाम पॉइंट के लिए अत्यधिक आवश्यक है, तो इसे समझ लो। अब देखो क्या है भाई, अगर हमें कभी भी 1 प्लस का एक्स वाली कंडीशन बनती है, अगर भैया हमें कभी भी 1 प्लस एक्स वाली कंडीशन बनती है, या कभी भी हमें 1 माइनस के एक्स वाली कंडीशन बनती है, कभी भी अगर हमें सवाल में बन जाए, तो इसमें ऐसे प्रश्न में भैया मेरे प्यारे साथियों अब बताओ हमें क्या करते हैं, हमें ऐसे प्रश्न में बताओ क्या करते हैं साथियों। देखो यहाँ आप ध्यान देना, कभी भी ऐसा 1 प्लस के एक्स और 1 माइनस के एक्स बनता है, तो हमें यो LHS है और यो हमारा RHS है। तो इसमें मैंने आपको कई सारे कंसेप्ट सिखाए थे। देखो 1 प्लस के एक्स में आपको एक्स बराबर मान लेना कि कोस एक्स मान लेना है, तो ऐसे आपको कई सारे कंसेप्ट समझाए थे कि कोस थीटा मान लेना है, तो ऐसे आपको कंसेप्ट कराए थे। अब आपको इसमें LHS और RHS दिया है, तो आपको LHS से RHS को क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, सिद्ध करना है। तो यहाँ हमने सबसे पहले ले लिया बाया पक्ष, यहाँ हमने भैया क्या ले लिया सबसे पहले बाया पक्ष, मेरे प्यारे साथियों हमने क्या लिया, हमें बाया पक्ष। बाया पक्ष क्या है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस का एक्स, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दे, अंडर रूट 1 माइनस का एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस का एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, यो है। और ये तो LHS है, RHS को भी ये सिद्ध करना है। तो इसमें अगर मैंने भैया अपनी तरफ से क्या करा कि मैंने मान लिया कि एक्स बराबर मैंने मान लिया भैया कोस थीटा, कितना मैंने मान लिया अपनी तरफ से कोस थीटा। और अगर भैया मैं कहूँ आपसे कि मुझे थीटा का मान निकालना, तो आप कहोगे भैया थीटा का मान कितना हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो जहाँ एक्स है वहाँ रख दो कोस थीटा रख दो, तो भैया tan इनवर्स कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस का कोस थीटा माइनस है 1 माइनस का कोस थीटा। अब यह समझ लो भाई एक्स की जगह कोस थीटा रखना, तो 1 प्लस का कोस थीटा प्लस 1 माइनस का कितना हो जाएगा कोस थीटा। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ समझ लो, बस आपको बाई बराबर, ये सब बाई बराबर चला लेना। अगर आप चलाना चाहो तो नहीं चलाना, तो आपको वो आप पर डिपेंड करता है। अगर वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे y इक्वल टू चलाना चाहते हो, भैया मत चलाओ। तो देखो मेरे प्यारे साथियों कि tan इनवर्स कितना हो जाएगा, देखो कभी भी 1 प्लस का कोस थीटा, वो भी अंडर रूट में है, तो 1 प्लस का कोस थीटा मैं यहाँ को आपको हल करा देता हूँ, मैं पहले साइड में को हल करा दूँ कि दोस्तों देखो जैसा 1 प्लस का कितना है कोस थीटा है, तो देखो 1 प्लस का कोस थीटा, तो इसको मैं कितना लिख सका हूँ
देखो जब शुरू में वन मिला तो उसमें हमने ऑलरेडी पार्ट में करा रखा कि हमें कैसे कैसे करना होता है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट में करा रखा है। देखो जैसे वन प्लस का कोस थीटा ये फॉर्म बना है, तो यहाँ वन ऐसी और ये कोस थीटा का कौन सा खुल जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और -1, तो इस वन से वन कट जाता है। अब देखो कितना, तो कितना बचता, √2 और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचता है, ये बचा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो कोस थीटा बाई 2 जाएगा और साथ में √2 हमारा ऐसी गुणा में बचता है। ऐसी दोस्तों अगर कभी भी 1 माइनस के कोस थीटा की फॉर्म बनती है तो 1 माइनस के कोस थीटा में कौन सा 1 माइनस के और कितना हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यू वाला फॉर्मूला खुल जाता है। तो इस वन से भी ये वन कट पाता है, कैसे, जैसे इसमें माइनस की गुणा करते हैं, जैसे इसमें मेरे साथ माइनस की गुणा होती है, कितना 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो मैं यहाँ कोई हल करा देता हूँ दोस्तों, क्या है, तो ये 1 प्लस का कितना, इसका फॉर्मूला खुल जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 माइनस इसका खुल जाएगा 1 माइनस के कोस थीटा का कितना हो जाएगा भैया 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ऐसे नीचे हो जाएगा मेरे दोस्तों प्लस की जगह 1 प्लस का 2 कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह तो प्लस और ये भी कितना हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरे प्यारे साथियों बस ये हो जाएगा जहाँ हमने कुछ नहीं किया। ऐसे इस वन से वन कट जाएगा, इस वन से वन कट जाएगा, ठीक दोस्तों। ऐसे जब इसमें माइनस की गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 से यू कट जाएगा। ऐसी माइनस की गुणा जब इसमें होगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1 से प्लस का 1 कट जाएगा, ठीक दोस्तों। अब यहाँ देखो क्या बचेगा हमारा, मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे साथियों क्या बचेगा हमारा, और यहाँ हमेशा आगे को सोल्व करा देते हैं। मेरे प्यारे साथियों यहाँ समझ लो ना आप जरा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जितना भी आपको कंटेंट कराया जा रहा है, तो जितना भी आपको कंटेंट कराया जा रहा है, तो जितना भी आपको कंटेंट कराया जा रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब दोस्तों देखो मैं आपको ऐसा आगे को सोल्व करा देता हूँ। देखो कितना मेरे प्यारे साथियों tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स देखो यो तो कितना, ये तो 1 से तो 1 कट गया, तो खाली इतना कितना बचा यहाँ, देखो यहाँ समझ लो, पहला समझ लो, इधर बाद में घूम लियो कहीं, यो कितना बचा √2, और ये कोस स्क्वायर थीटा तो आ गया बाहर, भाई कोस स्क्वायर थीटा है तो इस स्क्वायर से तो √2 कट गया, तो खाली कितना बचा मेरे प्यारे साथियों कोस थीटा, माइनस का चिन्ह है तो मेरे प्यारे साथियों माइनस लगा दे। ऐसे यू साइन स्क्वायर थीटा तो आ गया बाहर भैया साइन थीटा बाई 2 बन के, परंतु ये जो ये 2 भी तो था, तो 1 से तो 1 कट गया था, तो 2, तो ये बचेगा खाली इधर √2, तो ऐसा बचेगा मेरे प्यारे साथियों, तो ऐसे नीचे √2 इंटू कोस थीटा बचेगा, थीटा बाई 2 बचेगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ऐसे इधर √2 बचेगा, इंटू भैया मेरे प्यारे साथियों कितना बचेगा साइन थीटा बाई 2। बताओ आपको ये प्रश्न क्या है, आपको सोल्व आ रहा है, आपको प्रश्न समझ में आ रहा नहीं आ रहा मेरे प्यारे साथियों, बस आपको समझ में आना चाहिए, बस आपको हम तो यही कहेंगे कि बस आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ आ जाओ आप, कितना है मेरे प्यारे साथियों, देखो tan इनवर्स, अब देखो यहाँ कितना tan इनवर्स, अब √2 अगर मैंने ऊपर से √2 कॉमन ले लिया तो खाली कितना बचा कोस थीटा बाई 2 बचा, माइनस के कितना बचेगा साइन थीटा बाई 2 बचेगा। ऐसे मेरे प्यारे साथियों मैंने नीचे से √2 कॉमन ले लिया तो इधर भी कोस थीटा बाई 2 बचेगा, और प्लस के मेरे प्यारे साथियों साइन थीटा बाई 2 बचेगा ना, ठीक दोस्तों। अब इस √2 कट जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे साथियों कितना tan इनवर्स कितना कोस थीटा बाई 2 माइनस के साइन थीटा बाई 2 बचा, और ऐसी कंडीशन को आपको हल करना हमने ऑलरेडी सिखा रखा है। BSL की वीडियो जो देखेगा वो अपने आप में अपने आप को तो समझेगा मेरे प्यारे साथियों। तो अब देखो कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है तो इसमें हम कोस थीटा का ऊपर नीचे क्या करते हैं भाग लगा देते हैं मेरे प्यारे साथियों। जब इसमें भाग लगता है तो इधर हमारा 1 बचता, माइनस के साइन और बटा कोस का भाग लगता है दोनों पक्षों में ऊपर नीचे। जब कोस का भाग लगता है तो कोस से कोस कट के 1 बचता है, और जबकि साइन बटा कोस कितना हो जाए मेरे प्यारे साथियों tan थीटा बाई 2 होता है। ऐसी यो 1 बचता और प्लस के यो कितना हो जाए tan थीटा बाई 2 हो जाता है। अब इस 1 को हम क्या करते हैं ना दोस्तों, अब इस 1 को हम π/4 बना लेते हैं, क्योंकि भाई tan π/4 का मान कितना होता है। मैं आपसे पूछूं कि भाई tan π/4 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे भाई tan π/4 का मान होता है 1। तो इस वाले 1 को हम कितना बना लेंगे tan π/4 बना लेंगे, जबकि इसके गुणा में भी हम एक 1 मान लेते हैं और उस 1 को हम कितना बना लेते हैं tan π/4 बना लेते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ समझो पता चल रहा नहीं चल रहा। तो ये 1 माइनस tan थीटा अपन 1 प्लस के tan थीटा ऑलरेडी आपको करा रखा, किसका बन जाता है tan a माइनस b का फॉर्मूला बन। अब a की जगह हो जाता है आपका tan π/4 कितना खाली π/4,
और माइनस और इसकी जगह कितना हो जाता है भैया θ/2। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। tan इनवर्स से tan कट जाता है तो आपका कितना बचता है, इधर π/4 बचता है और माइनस के कितना बचता है मेरे प्यारे साथियों, θ/2 बचता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ समझोगे तो भैया हमने देखो जो x बराबर था वो कितना मानना था, आप कहोगे भैया cos थीटा मानना था। अगर मैंने यहाँ से थीटा का मान निकाला, आप कहोगे भैया cos इनवर्स x। तो यहाँ हम थीटा का मान पुट कर देंगे तो मेरे प्यारे साथियों π/4 और माइनस का यो 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटू इस थीटा का मान कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ चुके होंगे और यही हमें क्या करना था मेरे प्यारे साथियों, यही हमें सिद्ध करना था। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यही रहा आपकी स्क्रीन पर कि मेरे प्यारे साथियों हमें यो क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या आपको एकदम मक्खन तरीके से इस सवाल में जरा सी भी कोई दिक्कत आई है तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको चमक तो रहा ही होगा। ठीक दोस्तों, तो आपको चमक तो यही होगा। और जितना भी आपको आज ये कंसेप्ट सिखाया मैं जब बता दूँ तो कि दोस्तों हाँ हमें इतना ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए आपसे हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जितना भी कंसेप्ट सिखाया ऑलरेडी आपको समझ आ चुका होगा। कि दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो से। नई वीडियो में भी आपका स्वागत होगा फिर से इसी चैप्टर के और महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन के साथ। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों।